करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। हमारी आज की वीडियो भी यूसेट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक इन यूसेट। वो कौन सी टॉप मिस्टेक्स हैं जो कि 90% स्टूडेंट्स यूसेट के टेस्ट में करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स 60 से कम आते हैं या फिर 60 की रेंज में ही रह जाते हैं और वो हाई स्कोर सिक्योर नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम उन टॉप मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने इस वीडियो से सीखना है लर्न टू अवॉइड दैम फॉर सक्सेस। यूसेट में सक्सेस हासिल करने के लिए आपने इन मिस्टेक्स से अवॉइड करना है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। वो सही से टाइम मैनेज नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होगी, तो वो स्टूडेंट इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन 90% स्टूडेंट जो है वो उनकी पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है, जिसकी वजह से उनका यूसेट अच्छा नहीं होता। उसमें सबसे पहली मिस्टेक वो क्या करते हैं, स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ठीक, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो डिफ़िकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। आपने जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करना है, समझ आए आंसर टिक लगाना है, अगर ना आए स्किप करके आगे चले जाना है, उसको रीड भी आपने नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट है नॉट डिवाइडिंग टाइम पर सेक्शन। उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो टाइम को डिवाइड नहीं करते सेक्शंस में। अच्छा, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट को 75 MCQ सॉल्व करने के लिए 100 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो स्टूडेंट ने फिर इस 100 मिनट्स को डिवाइड करना है कि वो वर्बल रीजनिंग के पोर्शन को कितने मिनट्स देगा, मैथ्स के पोर्शन को कितने मिनट्स देगा, और जो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है उस पोर्शन को कितना टाइम देगा। आपने सेक्शंस में टाइम को डिवाइड करना है और आपने, अगर आपके पास 100 मिनट है तो वहाँ से आपने 50 मिनट एटलीस्ट मैथमेटिक्स को देने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। जो कि आपके सब्जेक्टिव MCQs होते हैं वो इतना टाइम कंज्यूम नहीं करते। ठीक, तो फिर जो रिमेनिंग के 50 मिनट्स हैं उसको आपने वर्बल रीजनिंग और सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज के MCQs में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है फेलिंग टू रिव्यू आंसर्स। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर्स को रिव्यू नहीं करते। वो ये अच्छे से चेक नहीं करते कि उन्हें कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन में उनसे एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। तो आपने अपने आंसर्स को रिव्यू भी करना होता है और आपने लास्ट में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बचाने हैं, जिसमें आपने एक दफ़ा से रीचेक करना है अपना पेपर। ठीक, नेक्स्ट जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो है मिस रीडिंग क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट के वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते। उसमें स्टूडेंट की सबसे पहली गलती क्या होती है, इग्नोरिंग कीवर्ड्स नॉट एक्सेप्ट। यानी कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है नॉट या एक्सेप्ट, तो इस तरह के वर्ड्स को स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट का जो आंसर है वो ऑब्वियसली अपोजिट हो जाता है और वो गलत हो जाता है। तो आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ठीक, मिस इंटरप्रेटिंग डायग्राम्स। तो यहाँ पर तो आप लोगों के पेपर में कोई डायग्राम नहीं होती, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है रशिंग थ्रू द क्वेश्चन सिस्टम, यानी वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, उसमें आपने ये चेक करना है वो आपसे ऐसा तो नहीं पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट अगर नॉट को स्किप कर दे तो ऑब्वियसली फिर स्टूडेंट क्या करेगा, आंसर उसका गलत ही आएगा। तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जो थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और 99% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो इसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। ऑब्वियसली आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। उसका रीज़न क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो पास पेपर्स को अच्छे से सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट है नो टाइम्ड मॉक टेस्ट, यानी वो टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट कभी भी प्रैक्टिस करके नहीं आते। अब वो कैसे होता है, अगर आपने 100 मिनट्स में 75 MCQs करने, तो स्टूडेंट्स 100 मिनट में 75 MCQs की प्रैक्टिस नहीं करके आते। वो 75 MCQs की प्रैक्टिस तो कर लेते हैं लेकिन वो ये चेक नहीं करते कि वो कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये, और नेक्स्ट है ओवर रियलांस ऑन थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस, यानी थ्योरी पर तो उनकी एक्स्ट्रा ग्रिप होती है, ग्रिप से ज़्यादा ग्रिप, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसी वजह से भी यूसेट का स्कोर अच्छा नहीं आता। नंबर 4 है हमारे पास लीविंग क्वेश्चंस ब्लैंक। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस उनको नहीं आ रहे होते उनको अटैम्प्ट नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनका क्वेश्चन गलत हो गया तो उनको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी।
तो यहाँ आपने सबसे पहले ये समझना होता है कि आप जो टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब जो आपका यूसेट टेस्ट होता है उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ऑब्वियसली अगर आपको नहीं भी आ रहा तब भी आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर सही हुआ तो ठीक, नहीं तो वैसे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किपिंग क्वेश्चंस अननेसेसरली, स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, फॉरगेटिंग दैट सम एग्जाम्स हैव नो नेगेटिव मार्किंग। ये बात स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लॉसिंग इजी मार्क्स, ठीक। और इसी वजह से स्टूडेंट जो है जब 8 से 10 क्वेश्चन स्किप कर लेता है तो वो ये सोचता है कि मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो इस प्रेशर में आके स्टूडेंट जो है वो जो क्वेश्चन उसे आ रहे होते हैं इजी क्वेश्चंस वो भी गलत कर बैठते हैं, उसकी वजह से उनके जो इजी मार्क्स हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है स्ट्रेस एंड पैनिक। काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट के दौरान या तो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या पैनिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसमें सबसे पहले है गेटिंग नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम, नेक्स्ट है फॉर गेटिंग प्रिपेयर्ड मटेरियल। अब जब वो नर्वस होते हैं तो जो उनका प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है वो भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स, काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि उनकी लापरवाही से होती हैं। अच्छा, तो आपने टेस्ट के दिन स्ट्रेस से कैसे बचना है इस पर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अ डे बिफोर यूसेट में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है कि आपने इन मिस्टेक्स से अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहले मैनेज टाइम वाइजली विद प्रैक्टिस। आपने प्रिपरेशन के दौरान प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। अभी भी आपके यूसेट में एटलीस्ट 15 डेज तो होंगे या इससे भी ज़्यादा, तो आप अभी जितना भी टाइम रह गया उसमें यूसेट की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। आपने हर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने के बाद आंसर देना है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली, आपने रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। देन है स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, टेस्ट के दिन आपने रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक। और लास्ट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इफ नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और क्योंकि यूसेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो ऑब्वियसली आप यूसेट के सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि उन टॉप मिस्टेक्स के बारे में थी जो कि स्टूडेंट्स यूसेट के दौरान करते हैं जिस वजह से उनका अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।